अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजरीन। आज अब मैं आपको बताऊंगी कि बथुए का साग और आलू बनाने का तरीका। ये मैंने अपने गार्डन से लिया था साग। इसे मैंने धोकर इसके डंडे सारे निकाल कर फिर मैंने काट के रख दिया छोटा छोटा। ये मेरा है 600 ग्राम बथुए का साग। इसे मैं किनारे करती हूँ। 400 ग्राम मेरे पास आलू हैं जिन्हें मैंने धो के वाश करके काटा है। ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने छोटी छोटी काट ली हैं। 10 जवे मेरे पास लहसुन के थे जिसमें से मैंने 5 को छोटे छोटे काटे हैं और 5 को मैंने जो है वो लंगरी में मोटा मोटा कूट लिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जो मैंने जूलियन कट कर लिए है। आधा मेरे पास लेमन है, इसका मैं जूस निकालूंगी। मेरे पास 4 जो प्याज है उनके पिछली वाली ग्रीनरी है। फिर मेरे पास ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास दरदरी मिर्च है। ½ कप मेरे पास तेल है, जैतून का तेल है बनाने के लिए। फुल फ्लेम पर मैं अब तेल डालने लगी हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होगा मैं और थोड़ा सा तेल डालूंगी, लेकिन ½ कप इनफ है। इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक, जूलियन कट अदरक। इनको हम थोड़ा बिल्कुल फुल फ्लेम पे इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू जब आएगी तो बकाया की चीज़ें डालेंगे। ये देखें, अब जितना मुझे चाहिए उतना फ्राई हो गया अदरक और जिंजर। अब मैं इसमें इमीडिएटली आलू डाल देती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करते हैं, मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी का छट्टा देना। कुटी हुई अदरक डाल देती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करके ये देखें कितना अच्छा रंग जो निकला। थोड़ा सा फ्राई करना। पानी का जो मैंने छींटा दिया है उसको मैंने सुखा देना। बहुत आसान है ये बनाना। सफाई का टाइम लगता है लेकिन बनाने का टाइम नहीं लगता। हम इस रेसिपी में प्याज नहीं यूज़ करते। अगर प्याज यूज़ करें तो उसकी टेस्ट जो सी मीठी मीठी लगती है बच्चे की। मेक श्योर कि आप ना इस्तेमाल करें प्याज। अब मैंने इसमें साग डाल देना। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सब धोया और थोड़े से नीचे चले जाए तो फिर मैं दूसरा भी डालती हूँ। दूसरा भी डालकर सारा ये देखिए सारा साग नीचे चला जाए। आपको पानी की ज़रूरत नहीं। अगर पानी ज़रूरत हो तो थोड़ा सा छींटा कर मार दें, वरना जो है आप साग के पानी में आलू गल जाएंगे। ये देखें, अब हमारी साग को देखना उबाला आ रहा है। ये देखें, अब ये पानी खुद ही छोड़ेगा। गैस में लो फ्लेम कर लेती हूँ। अब हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। बस हरी मिर्चें डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और इससे मैं कवर कर दूँ। लो फ्लेम में इसे पकने दूँ जब तक कि आलू गले, और हमने जब तक इसे भूनना है दोबारा। ये देखें 20 मिनट हो गए मुझे हंडिया रखी हुई। अब देखें आलू गल गए हैं। बस हमने सिर्फ इसे भूनना है थोड़ी देर बाद। इस स्टेज पे मैं ये प्याज के जो मैंने ग्रीनरी है वो रखी थी वो ये डाल रही हूँ। आधे लेमन का जूस 1 टेबल स्पून निकला, ये भी डाल रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट और दूंगी क्योंकि आलू गल चुके हैं। 5 मिनट बाद फिर मैं इसे भून कर उतार दूँगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। और मैं एक बात आपको धनिया बताना भूल गई थी। धनिया जब इस स्टेज पे आपने धनिया डालना है। मैं फ्रीज़र वाला धनिया ले रही हूँ 1 मुट्ठी, आप फ्रेश ले सकते हैं। अब आपने हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसे भूनना है। अब डन है। जो रेस्ट है थोड़ा सा पानी है, ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये सब जो सा साग है इसके ओन साग के पानी में आलू गले हैं। ये देखिए जब ये भुना जाएगा फिर तेल भी सामने आपको नज़र आने लगेगा।
हमारे लिए हाफ कप तेल परफेक्ट है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप थोड़ा सा और डाल लें। सारा ये पानी जब बिल्कुल खुशक हो जाए, आपको नज़र ना आए, तो बस साग तैयार है। थोड़ा थोड़ा है ये, देखें यहाँ पर पानी। आपको सिर्फ घी नज़र आना चाहिए बिल्कुल। जितना सिंपल आप रखें थोड़े मसालों में, उतने अच्छे मज़ेदार हंडिया बनती है। स्पेशली साग अगर मैं से दबाऊँ, कोई नहीं, पानी कोई नहीं है, ये तेल छोड़ रही है हंडिया। अब देखें बिल्कुल बन गई, परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट है। ज़्यादा तेल नहीं है, आलू ही खड़े खड़े हैं, सब कुछ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टाइम है टेस्ट करने के लिए कैसा ये बना है। बिस्मिल्लाह। ये देखें आलू कितनी अच्छी तरीके से गले हैं, थोड़ा सा साग। वेरी नाइस, वेरी नाइस नाज़रीन। आई होप आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।